नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा भाई रिव्यू करने जा रहा है महिंद्रा की ब्रांड न्यू आइकॉनिक कार महिंद्रा थार के बारे में। दर्शकों, आज मैं आपको और अपने सारे भाइयों को बताने जा रहा हूँ महिंद्रा की ब्रांड न्यू कार की कुछ डिटेल्स। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और सब नकली है, बस यही असली है। इसलिए असली को सब्सक्राइब कीजिए और नकली को हरामी बोल के दफा कीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं द ऑल न्यू महिंद्रा थार के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। साथ ही हम इसके डिजाइन के बारे में जानेंगे इसे किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और किस तरह का लुक दिया गया है। भाइयों, अगर इस वाली थार का फ्रंट लुक देखें तो बिल्कुल ही आइकॉनिक बनाया गया है। अगर आप पहली वाली थारों को देखें और इस थार में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल अलग इसका फ्रंट लुक है। चाहे आप इसके बोनेट की बात करें, चाहे इसके इंडिकेटर की बात करें, चाहे इसकी डिजाइन की बात करें, चाहे इसके साइड्स की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बिल्कुल ही अलग बनाया गया है। दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो टच है, यानी कि लुक टच जो इसका है, ये बिल्कुल क्लासिक बनाया गया है। क्लासिक टच दिया गया है ताकि आप लोगों को फील आए थोड़ी पहले वाली थार जैसी, जो पुराने टाइम की थार होती थी उस टाइप का आपको फील आए। और कंपनी के द्वारा जो ऑफिशियली बताया भी गया है कि इस कार में आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबल बनाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे बिल्कुल रोड ट्रिप, यानी आप ट्रिप पे जाने वाले शौकीन हैं तो इस कार को आपके लिए बेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो तरह के सनरूफ हैं। एक तो पीछे का पूरा बोनट ही आपके लिए खुल जाएगा, साथ ही अगर आपको बोनट नहीं खोलना, छोटा सा सनरूफ खोलना है तो वो भी खुल जाएगा। बिल्कुल ही इसे आइकॉनिक बनाया गया है, जिससे कि आपको फील आए बिल्कुल एक अलग लेवल की। भाइयों, ये तो बात रही डिज़ाइन और लुक की। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी की, तो आपको इसमें इंजन मिल जाता है एम स्टैलियन 150 TGDI का। साथ ही इसमें दो और खासियत मिलती हैं आपको, मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क्यू का। अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 57 लीटर्स की। ये कोई कम कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कार को, यानी कि महिंद्रा थार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी रोड ट्रिप हो या आपकी जर्नी हो, उसमें आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो। इस तरह के लिए इसमें फ्यूल टैंक भी ज़्यादा दिया गया है। अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर दिए गए हैं और इसकी स्टीयरिंग पे बहुत बड़ा काम किया गया है। इसमें आपको रैक एंड ओपन हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। आपको बता दें कि इसमें हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग दोनों मिलेगी आपको। अगर इसकी लॉक की बात करें तो इसका हब लॉक ऑटोमेटिक है। भाइयों, ये तो बात रही परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी की। अब बात कर लेते हैं इस कार में क्या क्या और किस तरह का कंफर्ट दिया गया है। और कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सीट्स का। सीट्स में अगर हम बात करें तो इसे स्पोर्टली फ्रंट सीट बनाया गया है, जिससे आपको आपकी बॉडी को बैठने में बिल्कुल ही कंफर्ट महसूस हो। आपको बता दें इस सीट को किस तरह से डिजाइन किया गया है। इस सीट को एक लंबी जर्नी के लिए, यानी कि अगर आप ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हैं तो उस तरह से डिजाइन किया गया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बैठे बैठे भी थक जाते हैं। इसे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं, अगर आप इस पर बैठेंगे तो साफ सीधी सी बात है, आपको स्वर्ग का एहसास होगा। दरअसल ये तो बात रही इसकी फ्रंट सीट की। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक सीट की। बैक सीट में सबसे बड़ी खासियत है ये बिल्कुल फोल्डेबल है, जिससे आपको सामान रखने में तो मदद मिलती है और आपकी पीछे की डिग्गी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और स्पेस मिल जाता है आपको। और साथ ही पीछे वाली सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सनरूफ की। अगर इसके सनरूफ की बात करें तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एक तो दो तरह के सनरूफ बन सकते हैं। एक तो आप पीछे का बोनट खोल सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप नेचर का बिल्कुल तरह फील लेना चाहते हैं तो पीछे का बोनट खोल लें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हवा आए नेचुरली, तो आप ऊपर का सनरूफ भी खोल सकते हैं। भाइयों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ड्राइवर की सीट में किस तरह का कंफर्ट दिया जाए, ड्राइवर की सीट में किस किस तरह की खूबियां दी जाएं। आपको बता दूं, ड्राइवर की सीट में इसमें आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी, यानी कि आप आगे पीछे बिल्कुल ही नॉर्मली कर सकते हैं। साथ ही आपको एक हाइट और मैनुअल सेट करने का डिजाइन दिया जाएगा, जिससे आप अपनी हाइट सेट कर सकते हैं कि आप कितना ऊंचा रखना चाहते हैं। और साथ ही आपको एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन मिलेगी। और इसमें कंफर्टेबल को ध्यान में रखते हुए पावर विंडो जैसा एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। अगर आप बटन के द्वारा आप पावर विंडो और ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर इसमें लॉक की बात करें तो आपको रिमोटेबल लॉक मिल सकता है, जिससे आप कहीं से भी बैठे हुए लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं कार को। और इसके साइड मिरर को इस तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे आपको पीछे का इस तरह से दिखे कि आपको
मुंडी इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इसके हम पूरे डिज़ाइन की बात करें तो इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको कंफर्टेबल तो हो ही और आपको एक रॉयल लुक आए, कि आप पहले जैसे ही थारों में बैठे हैं उस तरह का लुक आए। इसलिए आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ घूम के तो एक बहुत ही अलग तरह की थार बनाई गई है, पूरे ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर को किस तरह की थार चाहिए। मैं अपनी तरफ से इसका रिव्यू करूं तो मेरे लिए तो बिल्कुल बेस्ट थार लग रही है मुझे, ये अभी तक की सबसे बेस्ट है। अगर आप इसमें सनरूफ की बात करें, अगर आप इसमें इसके डिज़ाइन की बात करें और इसकी शेड्स की बात करें और इसके एक लुक की बात करें तो मुझे तो ये बिल्कुल बेस्ट लगी है और इसके फीचर्स भी काफ़ी कूल हैं। भाइयों कमेंट में बताओ आपको और ये कैसी लगी और किस तरह का अनुभव हुआ आपको इस कार को देखते हुए, वो हमें कमेंट में बताएं। और आपकी राय में इसमें और क्या क्या ऐड होना चाहिए था और इसमें क्या नहीं होना चाहिए था। चलिए दोस्तों अब इतना ही, और ऐसी वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दर्शकों।